Good morning everyone. Up to now we have discussed about the five kingdom classification system. अभी तक हमने फाइव किंगडम जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था में आर.एच. वेडकर उसके बारे में जो फाइव किंगडम्स थे उनके बारे में जाना। उनके बारे में हमने तीन कैटेगरी के बारे में जान लिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के बारे में डिस्कस कर लिया था अभी तक, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्लांट्स, किंगडम प्लांट विच इज द फोर्थ किंगडम। आज हम बात करेंगे जो फोर्थ किंगडम हमारा दैट इज द किंगडम प्लांटी, जिसमें सारे के सारे ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स इंक्लूड होते हैं। फिर उन्हें कैसे डिवाइड किया गया, वो जो प्लांट्स हैं उन्हें कैसे डिवाइड किया गया, डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी एंड हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी एक डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी नहीं होती, मींस कुछ प्लांट्स में भी ऐसे कैटेगरी दो कैटेगरी में बांट दिया गया प्लांट्स को, एक के पास जिसके पास प्लांट बॉडी होती है और जो दूसरे के पास जिसके पास प्लांट बॉडी नहीं होती है, मींस एक पर्टिकुलर प्लांट बॉडी नहीं होती है, उन्हें हम थैलोफाइटा के नाम से जानते हैं, व्हिच इज नोन एज एल्गी। उन्हें हम थैलोफाइटा के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम एल्गी भी कहते हैं, ठीक है। थैलोफाइटा क्या है, वो एल्गी ग्रुप को आते हैं और वो कहाँ पाए जाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एक्वेटिक होते हैं। फॉर एग्जांपल स्पायरोगैरा हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया, क्लेडोफोरा हो गया, चारा हो गया, ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। ये जो एल्गी है वो एक्वेटिक होते हैं और इनका एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स हो गया, चारा हो गया, क्या है, यूलोथ्रिक्स हो गया, चारा हो गया, स्पायरोगैरा हो गया। ये जो है ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। ये तो बात हो गई थैलोफाइटा, ठीक है, जिसके पास प्लांट बॉडी नहीं होता। अगर हम बात कर रहे हैं डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, उन प्लांट्स के बारे में जो जिनके पास एक वेल डेवलप्ड प्लांट बॉडी है, उनको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें विदाउट स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यूज, मींस ऐसे जिनके पास वेस्कुलर टिश्यूज मींस जाइलम ऑफ फ्लोएम नहीं होते हैं, और एक किसके पास एक के पास क्या होते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, मींस जो जाइलम ऑफ फ्लोएम है वो होते हैं, लेकिन दूसरे के पास जाइलम ऑफ फ्लोएम नहीं होते हैं, मींस वेस्कुलर टिश्यूज, स्पेशल वेस्कुलर टिश्यूज जो प्लांट्स में पाए जाते हैं वो नहीं होते हैं, उन्हें हम ब्रायोफाइटा कैटेगरी में रखते हैं। इसका एग्जांपल है रिक्शिया, मार्केंसिया, फर्न्स, एक्सेट्रा। ये जो ब्रायोफाइटा की कंडीशन है उसमें कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, रिक्शिया और मार्केंसिया और फर्न्स जो होते हैं वो ब्रायोफाइटा में आते हैं। दे हैव थैलस लाइक स्ट्रक्चर, इनके पास थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है विद नॉट ट्रू रूट्स, राइजोइड्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रूट्स। इनके पास क्या होता है, राइजोइड्स के होते हैं, राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं जो रूट की तरह वर्क करते हैं। They are known as amphibians of plant kingdom. Bryophyta को किस नाम से जाना जाता है, Bryophyta are known as the amphibian of plant kingdom. इसे plant kingdom का amphibian के नाम से जाना जाता है। Sorry, Funaria. It's not fern. Very sorry. Funaria. Very sorry, it's my mistake. Okay. It's not fun. It's Funaria. It's the example of Bryophyta. These are known as the amphibians of plant kingdom. इन्हें plant kingdom के amphibians के नाम से जानता है। इनके पास differentiated stem और leaf like structures होते हैं, means stem, leaf और root नहीं होते, लेकिन stem like, leaf like, root like structures present होते हैं। और तो और इनके पास water conduction के लिए कुछ स्पेशल टिश्यूज होते हैं जो वाटर को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। और तो और डिफरेंट प्लांट बॉडी टू वन अनदर, एक प्लांट बॉडी से दूसरे प्लांट बॉडी तक वाटर के दौरान इनमें एम्फीबियंस क्यों कहा जाता है, इन्हें एम्फीबियंस इसलिए कहा जाता है, रहते तो एक टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, मींस रहते मिट्टी में, लेकिन इनके रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए इन्हें वाटर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये तो बात हो गई उन प्लांट्स की जिनके पास वेस्कुलर टिश्यूज नहीं होते हैं। Now we are going to talk about the plants with vascular tissues, means उन plants के पास जिसके पास vascular tissues में xylem and phloem present होते हैं, xylem and phloem present होते हैं, उनको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रोड्यूस सीड्स, एक तो जो सीड्स बनाते हैं और दूसरे जो डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स। ये क्या है, जो दूसरा वैरायटी है जो सीड्स नहीं बनाते हैं, दे आर कंसीडर्ड एज टेरिडोफाइटा, उन्हें टेरिडोफाइटा के नाम से जाना जाता है। इसका एग्जांपल है सिलेजिनेला, फर्न, ठीक है। टेरिडोफाइटा क्या है, सिलेजिनेला और फर्न्स आते हैं। ये जो टेरिडोफाइटा ये प्लांट का ऐसा ग्रुप है,
फर्स्ट ग्रुप है प्लांट का जिसके पास जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज फर्स्टली देखे गए थे। टेरिडोफाइटा में फर्स्ट टाइम जो जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज हैं, वैस्कुलर टिश्यूज हैं, वो टेरिडोफाइटा में ही देखे गए थे। ये क्या होते हैं, इनके पास रूट्स होते हैं, स्टेम और लीव्स भी होती हैं, और तो और इनके पास स्पेशल टिश्यूज होते हैं जो वाटर के कंडक्शन का काम करते हैं। इनका जो ये थैलोफाइट होते हैं, मीन्स थैलस का फॉर्मेशन करते हैं, थैलोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स के अपेक्षा जो एम्ब्रियो होता है इसमें वो नेक्ड होता है, डेट आर द स्पोर्स। इनमें जो एम्ब्रियो होता है वो ओपन होता है, जो टेरिडोफाइटा में एम्ब्रियो होता है वो क्लोज्ड होता है, नेक्ड होता है। वो क्या, उसे हम स्पोर्स के नाम से जानते हैं। और तो और जो इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं इस प्लांट में वो भी बहुत ही अच्छे से उगता है इन स्पेसीज एंड दे आर देयरफॉर कॉल्ड क्रिप्टोगैम और दोज विद हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इनमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो हिडन होता है, इसीलिए इन्हें क्रिप्टोगैम्स के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो हिडन होता है, हिडन फॉर्म में होता है, वो दिखाई नहीं पड़ता है, और एम्ब्रियो भी इनका नेक्ड होता है, ठीक है, इसीलिए इसे क्रिप्टोगैम के नाम से जाना जाता है। और यही एक ऐसे फर्स्ट प्लांट है, यही टेरिडोफाइट्स ऐसे फर्स्ट प्लांट हैं जिनमें फर्स्ट टाइम क्या देखा गया था, इनमें ही फर्स्ट टाइम वैस्कुलर टिश्यूज दैट इज जाइलम और फ्लोएम देखे गए थे। ऑन द अदर हैंड प्लांट्स विथ वेल डिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव टिश्यूज दैट अल्टीमेटली मेक सीड्स आर कॉल्ड फेनेरोगैम्स। और ये तो टेरिडोफाइट्स की बात हो गई, लेकिन जो प्लांट्स बहुत ही अच्छे से इनके पास स्पेशल रिप्रोडक्टिव टिश्यूज होते हैं, स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, रिप्रोडक्टिव टिश्यूज होते हैं, और वो सीड्स को बनाते हैं, दीज आर नोन एज फेनेरोगैम्स। उन्हें किस नाम से जाना जाता है, उन्हें फेनेरोगैम्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फेनेरोगैम्स क्या करते हैं, वो सीड्स का फॉर्मेशन करते हैं, और जो वो सीड्स बनाते हैं तो सीड उनके बेसिस पे कि वो प्लांट सीड्स बनाते हैं, उनके बेसिस पे भी दो कैटेगरी है। एक जो सीड होता है वो फ्रूट के अंदर होता है, मींस बियर सीड्स इनसाइड फ्रूट। इसका जो सीड होता है वो फ्रूट के अंदर होता है, बट एक का क्या है, बियर नेक्ड सीड्स, मींस इनका सीड नेक्ड होता है, ओपन होता है, सराउंडिंग्स में खुला हुआ मिलता है, ठीक है। जो बियर नेक सीड मींस जिनके पास सीड्स नेक्ड होते हैं उन्हें हम जिम्नोस्पर्म्स में रखते हैं, जो कैटेगरी है उनकी, उन्हें हम जिम्नोस्पर्म के नाम से जाने जाते हैं। इसका एग्जांपल है साइकस मींस देवदार, पाइनस, ठीक है, ये सब इसके एग्जांपल है। इनमें क्या होता है, इनमें जो इनका सीड होता है वो नेक्ड फॉर्म में होता है, वो दिखता है, इसका मीनिंग ही है, ठीक है, इसका जो नेम है जिम्नोस्पर्म, इसका मीनिंग है भाई, जिम्नो मींस नेक्ड एंड स्पर्मा मींस सीड। जिम्नो मींस नेक्ड एंड स्पर्मा मींस सीड्स, जो कि ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, इसीलिए इसका नेम ही खुद बताता है कि विच कंसिस्ट ऑफ नेक्ड सीड्स। द प्लांट ऑफ दिस ग्रुप बियर नेक्ड सीड्स एंड आर यूजुअली पेरिनियल, एवरग्रीन एंड वुडी। और जो इसके जो प्लांट्स होते हैं वो पेरिनियल होते हैं, मींस एक ही साल भर में एक ही बार, पेरिनियल साल भर हरे भरे बने रहते हैं। पेरिनियल एवरग्रीन है, हमेशा हरे भरे बने रहते हैं। पेरिनियल एवरग्रीन में जो साल भर हरे भरे बने हो, एंड वुडी, और इनके पास वुड भी पाए जाते हैं। अभी तक जो तीन कैटेगरीज के बारे में पढ़ा आपने, एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इनमें वुड नहीं होता है, लेकिन जो ये जिम्नोस्पर्म्स होते हैं इनमें वुड भी पाया जाता है। ये दीज आल्सो कंसिस्ट ऑफ वुड, इनके पास वुड भी होता है, मींस ये वुड बेयरिंग प्लांट है, इनके पास लकड़ी मिलती है। ये तो हुआ बियर नेक सीड्स, उन प्लांट्स के बारे में जिनके पास नेक सीड्स होते हैं। बट अब नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बियर सीड्स इनसाइड फ्रूट। अब हम उनके बारे में बात करेंगे जिनका जो है सीड्स वो फ्रूट्स के अंदर पाए जाते हैं, मींस ये दे आर नोन एज एंजियोस्पर्म्स। उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, उन्हें हम एंजियोस्पर्म्स के नाम से जानते हैं। उस कैटेगरी का नाम है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स आर आल्सो कॉल्ड एज फ्लावरिंग प्लांट। एंजियोस्पर्म्स वो प्लांट्स हैं जो फ्लावर को शो करते हैं। along with the flowering plant they also do the fruit formation, वो फ्लावर को तो बनाते ही हैं, ठीक है, और तो फ्रूट फॉर्मेशन भी एंजियोस्पर्म्स में देखा जाता है। एंजियोस्पर्म्स मींस इन ग्रीक वर्ड, एंजियो मींस
inside means not naked. Angio means inside, means covered, and sperm means seeds. जो कवर्ड सीड्स होते हैं उन्हें एंजियोस्पर्म में रखा जाता है। ये फ्लावर का फॉर्मेशन भी करते हैं, फ्रूट का फॉर्मेशन भी करते हैं, एंड दे कंसिस्ट मोस्ट ऑफ द प्लांट किंगडम। ये प्लांट किंगडम का नियर अबाउट 50% पार्ट कवर अप करते हैं। जो एंजियोस्पर्म्स हैं वो प्लांट किंगडम में 50% नियर अबाउट 50% के लगभग का पार्ट कवर करते हैं। द सीड्स डेवलप इनसाइड एन ऑर्गन विच इज मॉडिफाइड इनटू बिकम ए फ्रूट। इनमें सीड्स कहाँ पाया जाता है? एक मॉडिफाइड ऑर्गन में पाया जाता है जिससे हम फ्रूट के नाम से जानते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट। हमने बताया ना, इन्हें फ्लावरिंग प्लांट्स के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो एम्ब्रियो होता है, ठीक है, वो कॉटिलिडनस होता है। मीन्स कार्टिलिडन्स आर called seed leaves because in many instances they emerge and become green when seed germinate। जो इनका एम्ब्रियो होता है वो कॉटिलिडनस होता है। कॉटिलिडन मीन्स जो कॉटिलिडन का मीन्स होता है सीड लीव्स। मीन्स जो ये कॉटिलिडन्स होते हैं यही सीड लीव्स का काम करते हैं। मीन्स इन्हीं से सीड जर्मिनेट होता है और नए प्लांट को एक न्यू ऑर्गेनिज्म न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो इसलिए कॉटिलिडन्स जो होते हैं ये कॉटिलिडनस होते हैं बिकॉज इनके पास कॉटिलिडन्स मौजूद होता है। इनके सीड में कॉटिलिडन्स होते हैं और उनकी बेसिस पे इन्हें दो पार्ट्स में रखा गया है। इन्हें मोनोकॉट में रखा गया है। मींस इनके पास वन डाइकॉट हो, वन कॉटिलिडन हो और डाइकॉट। एंजियोस्पर्म को भी दो सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। मोनोकॉट मींस जिसके पास एक कॉटिलिडन हो, जिस एम्ब्रियो के पास एक कॉटिलिडन हो उसे मोनोकॉटिलिडनस सीड या मोनोकॉटिलिडनस एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं। उसके पास सिर्फ एक मोनोकॉट होता है। वहीं जो दूसरा है डाइकॉट, उसे डाइकॉटिलिडनस एम्ब्रियो और डाइकॉटिलिडनस सीड्स के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास दो कॉटिलिडन्स मौजूद होते हैं एक ही एम्ब्रियो में। ठीक है, the angiosperms are divided into two groups on the basis of number of cotyledons present in the seed. Plants with seeds having one cotyledon are called monocotyledonous or monocots, and plant with seeds having two cotyledons are called dicots or dicotyledonous। ठीक है, तो इन्हीं की बेसिस पे इन्हें दो पार्ट्स में रखा गया। मोनोकॉट जिसके पास सिंगल मोनोकॉटिलिडन हो और डाइकॉट जिसके पास डबल कॉटिलिडन हो। और इनका एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हो, वीट हुआ, हिबिस्कस हुआ, राइस हुआ, पैडी हुआ और रोज जैसे फ्लावरिंग प्लांट है। जिन प्लांट्स में फ्लावर होते हैं वो एंजियोस्पर्म की कैटेगरी में आते हैं। सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे, आज हमने क्या देखा? आज हमने कंप्लीटली प्लांट किंगडम के बारे में जाना। जो हमने नेक्स्ट लेक्चर में कहा था ना कि हम जो प्लांट और एनिमल किंगडम उनके बारे में अलग से पढ़ेंगे बिकॉज उनकी भी कुछ कैटेगरीज हैं। तो वही आज हमने प्लांट कैटेगरीज के बारे में जाना कि जो प्लांट में पहला कैटेगरी जिसके पास डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी नहीं होती उसे हेलोफाइटा या एल्गी के नाम से जानते हैं। दूसरा जो है उनके पास डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी होती है लेकिन इसमें स्लाइट वेस्कुलर टिश्यूज नहीं होते हैं, उसे ब्रायोफाइटा या एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम से नाम से जानते हैं। जो तीसरा का कैटेगरी थी जिसके पास वेस्कुलर टिश्यूज तो होते हैं लेकिन वो सीड्स नहीं बनाते तो उन्हें टेडोफाइटा में रखा गया। फिर चौथा जो था वो वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, सीड्स भी बनाते हैं लेकिन उनके सीड्स क्या है? ओपन होते हैं, नेक्ड होते हैं, उन्हें जिम्नोस्पर्म्स में रखा गया। और लास्ट वाला जो था कैटेगरी जिनके पास सीड्स भी बनते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज भी होते हैं और सीड्स क्या होते हैं? कवर्ड होते हैं, नेक्ड नहीं होते हैं, कवर्ड सीड्स होते हैं। एक स्ट्रक्चर में फ्रूट के अंदर सीड्स पाए जाते हैं, उन्हें एंजियोस्पर्म्स में रखा गया। जो कि एंजियोस्पर्म के भी दो सब कैटेगरी है, मोनोकॉट और डाइकॉट। मींस एक से एक कॉटिलिडन जिसमें होता है उन्हें मोनोकॉट कहते हैं, जिसमें दो कॉटिलिडन्स होते हैं उन्हें डाइकॉट से नाम से जाना जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।